हाय, आज एक्सटेंडेड क्यूरेटाज सर्जरी के बारे में पूरा डिटेल्स जानेंगे। एक्सटेंडेड क्यूरेटाज प्रोसीजर में हम ट्यूमर को कम्प्लीटली निकाल के पेशेंट का जॉइंट और हड्डी बचाने का कोशिश करते हैं। ये जो प्रोसीजर है वो नॉन कैंसरस बिनाइन बोन ट्यूमर में हम यूज़ करते हैं। द मोस्ट कॉमन बिनाइन बोन ट्यूमर जो हम अपने प्रैक्टिस में देखते हैं वो है जॉइंट सेल ट्यूमर। इस प्रोसीजर में हम क्या करते हैं, पहले हड्डी में एक विंडो बनाते हैं, उसके थ्रू हम ट्यूमर को रीच करते हैं। उसके बाद ट्यूमर को हम कम्प्लीटली खरोच के उस जगह से निकालेंगे। इस प्रोसीजर को सिंपल क्यूरेटाज बोलेंगे। अगर हम प्रोसीजर को यहीं पे रोक देते हैं तो ट्यूमर आने का रिस्क है वो बहुत ज़्यादा है। उसके बाद क्या करते हैं, हम एक्सटेंडेड क्यूरेटाज करते हैं। इसमें क्या होता है, एक इंस्ट्रूमेंट आता है, उसका नाम है हाई स्पीड बर। ये इंस्ट्रूमेंट जो रोटेशन होता है उसका रोटेशन 60,000 to 70,000 आरपीएम होता है। ये इंस्ट्रूमेंट यूज़ करके हड्डी का एक्स्ट्रा नॉर्मल 3 to 4 मिलीमीटर्स ऑफ बोन जो है वो हर डायरेक्शन में हम निकालेंगे, क्योंकि कोई भी अगर माइक्रोस्कोपिक सेल्स है तो उसको भी हम निकालें। ये जो प्रोसीजर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर जीसीटी में या एक्सटेंडेड क्यूरेटाज में अगर हाई स्पीड बर हम नहीं यूज़ करते हैं तो ट्यूमर आने का जो रिस्क होता है वो डबल हो जाता है। एक बार हाई स्पीड बर यूज़ किया, उसके बाद हम केमिकल्स यूज़ करते हैं वो बोन कैविटी को वॉश करने के लिए। लिक्विड नाइट्रोजन यूज़ करते हैं, हाइड्रोजन पेरोक्साइड यूज़ करते हैं और फिनाल यूज़ करते हैं। ये केमिकल्स क्या करते हैं, बचे हुए अगर कुछ सेल्स बचे हैं तो उसको भी वो मार देते हैं और जो एरिया है वो पूरा क्लीन हो जाता है। एक क्लीन होने के बाद जो हड्डी का जो कैविटी रहता है उसके लिए हम बोन सीमेंट या बोन ग्राफ्ट यूज़ कर सकते हैं फिल करने के लिए। आजकल जैसे ब्लड बैंक है वैसे ही बोन बैंक है, वहाँ से लेके हम बोन ग्राफ्ट वहाँ पे फिल कर सकते हैं। अगर आप पूछेंगे बोन सीमेंट बेटर है या बोन ग्राफ्ट बेटर है, अभी तक जो स्टडीज़ है वर्ल्ड वाइड उसमें सीमेंट और बोन ग्राफ्ट में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है ऑन्कोलॉजिकली। मतलब जो ट्यूमर आने का जो रिस्क है या पेशेंट का जो एक्टिविटीज़ है दोनों में सेम ही होता है। तो आपके लिए कौन सा बेटर है वो आपके डॉक्टर के साथ आप डिस्कस कीजिए। यहाँ पे देख सकते हैं एक पेशेंट को हमने बोन ग्राफ्ट यूज़ किया है और एक पेशेंट को बोन सीमेंट यूज़ किया है। दोनों पेशेंट का ट्रीटमेंट हो गया ऑलमोस्ट 5 to 6 ईयर्स हो गया है। दोनों पेशेंट में ट्यूमर नहीं आया है और उनका जो फंक्शनल आउटकम है वो बराबर है। तो आप जब जॉइंट सेल ट्यूमर या कोई भी बिनाइन ट्यूमर में हम एक्सटेंडेड क्यूरेटाज करते हैं तो पेशेंट का अपना हड्डी और जॉइंट बचा सकते हैं। अगर ये प्रोसीजर प्रॉपर से किया तो ट्यूमर आने का रिस्क है वो बहुत कम है और सक्सेस रेट इज़ मोर देन 80 to 90%। थैंक यू।